एक हमले का बदला लिया था, तब भी सोए थे। आज भी पाकिस्तानी वो आका सोए होंगे तो वहां पर जाकर उनके घर पर हमला बोला है। और एक बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो दिखी है। अभी हम मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी इस तरीके की थी कि वहां पर हमला बोला गया है। और कितनी ज्यादा ध्वस्त की आपको बता दें कि कोटली वो इलाका है नौशहरा का, एलओसी का, जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में उनके लॉन्च पैड जो है वो ध्वस्त हुए हैं। कई आतंकी ढेर हुए हैं। एचएम का हेडक्वार्टर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है और काफी बड़ा नुकसान जो वहां पर हुआ है। हालांकि जब धमाकों की आवाजें आई तो वो इस तरफ भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। जैसे ही भारत ने हमला बोला तो वैसे ही पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, फायरिंग हुई। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो है इस समय जो है वो एलओसी कोटली इलाका, जो पीओजेके का कोटली और हमीरपुर इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान जो वो देखा गया है। और देखिए किस तरीके से अभी 15 दिन ही बीते हैं। कहा था केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में मारा है उसी तरीके से वहां जाके मारेंगे। और आज वही हुआ है। भारी तादाद में नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है। और बगलिया डैम को बंद किया है। पहले हम जल युद्ध किया, अब वहां जाकर युद्ध की तैयारी हो गई है और भारी नुकसान हुआ है। लॉन्च पैड का जो है नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एलओसी के जितने इलाके हैं, सबसे बड़ी इस वक्त खबर आ रही है कि अभी एलओसी और बॉर्डर के जितने इलाके हैं उन स्कूल्स को जो है प्रिकॉशनरी जो है सरकार ने, प्रशासन ने बंद कर दिया है। और अब एक बड़ा युद्ध जो है उसकी तैयारी हो चुकी है। अब ये लंबा समय होगा, अब ये देखना होगा कि कितना और नुकसान पाकिस्तान का होगा। हमारे 26 मरे थे, उनके कई हजार मरेंगे। तैयारी हो चुकी है, शुरुआत कर ली है जी। तो ये अभी देखिए ये युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं डिक्लेयर किया है। देश कह रहा है कि ये युद्ध आतंक के खिलाफ, आतंक के खिलाफ है। हजारों आतंकी मरेंगे। आतंकी अड्डों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या लेटेस्ट जानकारी आ रही है? ये लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम से हमला किया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो बिल्कुल ही सबसे एडवांस्ड तकनीक है युद्ध करने की, उस तरीके से ये हमला किया गया है एलएमएस के जरिए। और क्या जानकारी आ रही है आपके पास अमित? देखिए, लॉन्ड्रिंग एम्यूनिशन सिस्टम जो है उसको पूरी तरीके से नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ ने इस सिस्टम की डेवलप करने में मदद की थी। बाकायदा 3 चरणों में स्क्रीनिंग की गई। पहला, इसको टारगेट को स्पॉट किया गया। दूसरा, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। और तीसरा, टारगेट किया गया। और खुद एनएसए अजीत डोवाल पिछले 12 दिनों से लगातार ये बैठक कर रहे थे और उसके बाद एक एक मूवमेंट की जानकारी इकट्ठा की जा रही थी ना। सबसे बड़ी मैं रोक रहा हूं आपको। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया है कि जल्द शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है। दोनों देशों के नेतृत्व से वो संपर्क में रहेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत के हमले पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर उनकी नजर है। जल्द शांतिपूर्ण समाधान की उनको उम्मीद है और दोनों देशों के नेतृत्व से वो संपर्क में रहेंगे। मार्को रूबियो की तरफ से ये सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हम दोनों देशों के संपर्क में, स्थिति पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। अमेरिका को एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे के पूरे हमले के बाद, इस पूरे के पूरे स्ट्राइक के बाद जानकारी देते हैं। उनको ये बताते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं जिनको हमने टारगेट किया है। ये वो इलाके हैं जिसकी इंटेल कहां कहां से ली गई है, क्योंकि ये इकलौता आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत का ही दुश्मन था। ये जो आतंकी हेडक्वार्टर्स जिनको निशाना बनाया है भारतीय सेना ने, वहां पर ऐसे भी आतंकी है, मसूद अजहर जैसे, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित है। और इसीलिए अमेरिका भी ये जानता है कि कौन कहां से कैसे काम कर रहा है। ये अमेरिका ही था जिसने एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, ये मत भूलिए। और इसीलिए जब अमेरिका ये कहता, और 1971 की जब फाइट थी या वॉर था, उसमें अमेरिका भारत के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन आज इस बार आप देखिए, अमेरिका सीधे तौर पर इस हमले की मजम्मत भी करता है, आतंकी हमले की, और भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई भी देता है। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री का यह बयान कि हम पैनी नजर बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि शांति से इसका हल निकल जाए। और ये आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला है। अब ये देखिए, आतंकियों को वो पाकिस्तान जो है अपनी सेना के ठिकानों के बगल में ही कॉम्प्लेक्स बना के रख रहा है। अच्छा, एक मॉक ड्रिल भी तो आज की तारीख में होने वाली है ना? जी, ये मॉक ड्रिल होने वाली थी, एयर एक्सरसाइज होने वाली थी। देखिए, इट इज गोइंग टू हैपन, राइट? हाँ, वो तो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी तो हमने उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और वो कह रहे हैं जवाब देंगे।
तो अभी स्थिति जो है काफी जो है अभी फ्लूइड है। लेकिन हाँ, हमने जंग का ऐलान नहीं किया है, और जो एयर एक्सरसाइज होनी है बॉर्डर पर उसके लिए नोटिस दे दिया गया था। यानी कि जो सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट थे उन सबको पता था कि यहाँ पे भारत की एयर एक्सरसाइज होने वाली है, तो वो ये रात से ही नहीं थे उस पूरे इलाके में, आसपास में जो एयर स्पेस खाली दिख रही थी, क्योंकि हमने पहले ही नोटिस दे दिया था। और जब ये एयर स्पेस खाली थी सिविलियन एयरक्राफ्ट से, तब जाकर ये हमले हुए हैं। और ये आतंकी संगठनों के ठिकानों पर जो हमले हुए हैं, उनके आसपास में सिविलियन लोग रहते हैं उनके। ओसामा बिन लादेन भी एबटाबाद में ही पकड़ा गया था, लेकिन आप देखिए फर्क क्या है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के सैनिक गए थे और उसको जाके मार गिराया था। तब वहां के पड़ोस में पता चला था, जो पाकिस्तान के आम नागरिक थे उनको पता चला था कि अरे यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को रखा हुआ था इनकी सेना को तो पता होगा ही। अब यहाँ पर ये मुरीद के जो है ये मदरसा जो है, ये तो वहाँ पर सबको पता है, हाफिज सईद का मदरसा है। और बहावलपुर जो है वो जैश ए मोहम्मद का और मसूद अजहर का इलाका, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना था, सबको पता है। लेकिन अब इस तरीके से जो हमले हुए हैं, तो वहाँ की जनता भी देखे कि अगर आपके बगल में इस तरीके से वो आतंकी ठिकाने बनाएगा पाकिस्तान का ISI या पाकिस्तान की सेना, तो वहां पर इस तरीके से ब्लास्ट हो सकते हैं। ये वहां की जनता भी देखे। पाकिस्तान की जनता जो है इस वक्त पैनिक मोड में है जी। एक के बाद एक जो है वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के सेना के चीफ की वजह से हालात इतने खराब हुए हैं। PTI जो कि पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की, उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस हालात में खड़ा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। ये पूरे तरीके से वहां पर आसिम मुनीर को जो है वो कटघरे में खड़ा करती हुई खबरें हैं। और आसिम मुनीर ने ये क्यों किया वो सबको पता है। वहां पे बलूचिस्तान में उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, वहां उनके सैनिक जो जाते हैं अपनी वर्दी उतार के जाते हैं, अपना टेन्योर बढ़ाना है। हाँ, और खैबर पख्तूनख्वा में उनका कंट्रोल नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा उनके हाथ से जा रहा है। बलूचिस्तान में उनका कंट्रोल नहीं है, बलूचिस्तान में उन पर हमले हो रहे हैं। तो वहां पे अपने देश को अपने पीछे लाने के लिए, उनको उसका समर्थन लेने के लिए ये इस तरीके से भारत के खिलाफ उनका बोलना, और इस तरीके से फिर पहलगाम में ये स्ट्राइक करवाना, उसके बदले में क्या सोचा था उन्होंने कि कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो जवाब तो मिलना ही था। मिला है। देखिए 5:58 हो रहे हैं, यही वो वक्त होता है जब आपके सामने हेडलाइंस होती हैं और हम अपना बुलेटिन शुरू करते हैं। अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया को अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें आज की बड़ी खबर, अच्छी खबर यह है कि 14 दिन के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पहलगाम के अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर, यानी जिन्होंने मांग उजाड़ी थी उन सबको जवाब देना पड़ा। जिन्होंने धर्म पूछा था उनको जाकर भारतीय सेना ने बताया कि हिंदुस्तान का धर्म है रक्षा, हिंदुस्तान का धर्म है एकता, हिंदुस्तान का धर्म है अखंडता। और यही आज हुआ भी है। पाकिस्तान और POK में 9 ठिकानों पर हमला हुआ ताबड़तोड़, सभी 9 टारगेट पर स्ट्राइक सफल रही है। POK में